शहजादे ने फौरन अपने साथियों को अपने मुल्क वापस चलने का हुक्म दिया। शहजादा जब अपने मुल्क पहुंचा तो खाना पीना सब छोड़कर बिस्तर पर पड़ गया और सोना रानी के मुतालिक सोचता रहा। शहजादे की माँ ने जब ये हाल देखा तो परेशान हो गई। माँ के बहुत इस्रार करने पर इसने तमाम बातें अपनी माँ से कह डाली और सोना रानी से शादी करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। शहजादा प्यार का पाला हुआ था, बादशाह भी उससे बेहद मोहब्बत करता था। बादशाह ने जब यह माजरा सुना तो फौरन मुल्क तंजानिया चलने का हुक्म दिया। वह अपने लाव लश्कर और शहजादे के हमराह रवाना हो गए। मुल्क तंजानिया पहुंचकर उसने बादशाह ताजदार उल मुल्क को अपने आने की इत्तिला अपने कासिद के जरिए भेज दी और अपने आने का मकसद भी बयां कर दिया। बादशाह ताजदार ने बादशाह का पैगाम सुना तो बात बहुत खुश हुआ और कहला भेजा कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जब ये खबर शहजादे को मालूम हुई तो बहुत खुश हुआ और फिर वह बादशाह ताजदार उल मुल्क से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए। बादशाह खुद उनके इस्तकबा के लिए खड़े थे। फिर क्या था, ये बात तमाम शहर में फैल गई कि सोना रानी को बादशाह के बेटे का पैगाम आया है। शाही महल में भी शहजाद और सोना रानी की शादी की बातें होने लगी। गुलबदन जो सोना रानी की खास कनिज थी, सोना रानी के पास पहुंची और इसे ये खुशखबरी सुनाई। गुलबदन खुश होकर शहजादे के हुस्न की तारीफ कर रही थी और सोना रानी उदास खड़ी थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में सितारे झील मिला रहे थे। इसने गमगीन होकर गुलबदन से कहा, गुलबदन हम शादी करना नहीं चाहते। गुलबदन जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रही थी सहम गई और वो फटी फटी आंखों से सोना रानी की तरफ देखते रह गई। वो इस तरह बुत बनी सोना रानी को तक रही थी कि सोना रानी ने कहा, मेरा एक काम कर अब्बा हुजूर और अम्मी तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे।